औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुशामदीद वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके और आप लोग मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें और कमेंट्स बराए इस्लाह मैं इंतहाई पसंद करता हूँ, तनकीद भी पसंद करता हूँ, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए जिससे मैं अपने आप को अपग्रेड भी करता हूँ, अपनी वीडियो में जितनी बेहतरी लाने की कोशिश करता हूँ वो भी करता हूँ। और आप लोगों का कमेंट्स मैं ज़रूर सुनता हूँ और उसमें जो सही चीज़ें होते हैं उसे अपनाने की कोशिश करता हूँ। जनाब, पीछे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिन गुज़रा तो उस पर थोड़ा सा लोग क्यों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को याद करते हैं, मैं सीधा थोड़ी सी चीज़ें बताने लगा हूँ कि उसके दौर में क्या क्या उन्होंने तामीरात की, क्या क्या नई चीज़ें ऐड की जो आज तक चल रही हैं, उनका निज़ाम आज तक दुनिया में चल रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुनिया को क्या दिया, असल में ये चीज़ है ना। देखें, मस्जिदों में रोशनी का इंतज़ाम कराया, ये उमर फ़ारूक का कारनामा है। इमामों, मौज़िनों और उस्ताज़ा की तनख़्वाही मुक़र्रर की, ये भी उमर फ़ारूक का कारनामा है। हिजरी सन नाफज किया, हरम और मस्जिद नबवी की तोसी की, नए सूबे शहर कायम किए, दिफा, पुलिस, डाक, तालीम, मालियात, महासिल के महकमे कायम किए, हिसाब किताब, अकाउंट्स का शोबा कायम किया, अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, जजों का तकर्रर किया, जेल का तस्वर दिया, घोड़ों की परवरिश और तरबियत का शोबा कायम किया, फ़ौज का बाकायदा शोबा कायम किया, फ़ौजी छावनियाँ बनाई, मक्का मदीना के दरमियान सराएँ और चौकियाँ बनाई, मरदमशुमारी कराई, ज़मीन की पैमाइश कराई, आब पाशी का निज़ाम बनवाया, दूध पीते बच्चों, मजदूरों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों के लिए वज़ाइफ जारी किए। आपने हुक्मरान तबके का एहतसाब करने का तसव्वुर दिया, गवर्नरों और सरकारी ओहदेदारों के असासे ज़ाहिर करने और उनमें नाजायज़ अज़ाफ़ों पर कार्रवाई करने का तसव्वुर दिया, नाइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला शुरू किया। आपके अदल की वजह से अदल फ़ारूकी कहलाया। आप खुद रातों को तजारती काफ़िलों की चौकीदारी करते थे। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। देखिए, वो खलीफा थे लेकिन कभी 2 सालन इकट्ठे उसने नहीं खाए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रख कर यूँ ही सो जाते थे। आजकल का ये हमारा चौधरी यानी जो इतनी बड़ी शराबी बदमाशी ये तस्वर कर सकती है। सफ़र के दौरान जहाँ नींद आती किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते। देखें, 3 बड़े आज़मों के वो खलीफा थे और दुश्मन यहूदी और दूसरे से खूनी उनके जान के दुश्मन थे, लेकिन उन्हें अल्लाह पे यकीन था और ये यकीन था कि जो रात मेरी कब्र की है वो आनी है। आजकल एक छोटा सा काउंसलर, छोटा सा MP MNA पीछे 10-10 बॉडीगार्ड लेके घूमता कि मेरी जान को ख़तरा है। वो ये कैसे लोग हैं? ये नहीं सीखते इस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला उनकी ज़िंदगी से। आपके कुर्ते पर 14 पैवान थे, इनमें एक सुर्ख चमड़े का पैवान भी था। जी, ये है जी असल चीज़। देखें, खुद गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी तो अवाम को जो है ना वो फ़ायदा पहुँचाए। जैसे मैंने ये 2 दिन पहले वो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर इंडिया का उसका बताया पाँव में टूटी जूती उसने पहनी हुई है। तस्वीर आज भी देख सकते हैं मेरी वीडियो। लेकिन अवाम को कितना पहुँचा रहा है, ये मौजूदा मिसाल है। हमारे क्या कर रहे हैं? आप नरम और बारीक कपड़े से नफरत करते थे और मोटा खुरदरा लिबास पहना करते थे। किसी को सरकारी ओहदे पर फायज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवा लेते और अगर उसके असासों में नाजायज़ इजाफा हो जाता तो आप इसका कड़ा एहतसाब करते। यानी अगर दौराने मुलाजमत जैसे किसी को गवर्नर नामजद किया तो पहले मसलन उसके पास 100 रुपया था, उसके बाद अगर 150 निकल आया और नाजायज़ निकल आया तो उसका कड़ा एहतसाब करते थे। किसी को गवर्नर बनाते वक्त नसीहत फरमाते कि कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरवाजे पर दरबान ना रखना और हाजतमंदों पर दरवाज़ा खुला रखना। शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचा वसीयत के मुताबिक आपका वाहद मकान फ़रोख्त करके आपका कर्ज अदा कर दिया गया। आपका ये कौल
इंसानी हुकूक के चार्टर्ड की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने इन्हें कब से ग़ुलाम बना दिया। जनाब ये है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। देखें कैसा निज़ाम हमें दे के गए हम मुसलमानों को, हालांकि गैर मुसलमान उस निज़ाम में चल रहे हैं। और गांधी का क्या कौल था कि मैंने पाकिस्तान तो बना दिया, अब अगर आप इस बना दिया, अगर इसको कायम दायम रखना चाहते हैं तो मैं मजबूरन मिसाल देने पे मजबूर हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उसे पढ़ लें और उसके मुताबिक जो है ना ये निज़ाम चलाएँ। और काफ़ी हद तक वो उस पर अमल भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो हम लोग नहीं कर रहे। असल में देखें हमारी बर्बादी की वजह यही है कि हम अपनी असल डगर से हट गए हैं। असल डगर क्या, अब इससे भी अजीम शख्सियत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं आखिरी खुतबा आप लोगों को बयान करने लगा हूँ, जो उन्होंने 9 और 10 हिजरी को मुताबिक 7 मार्च 632 ईस्वी को दिया, वो पेश करने लगा। उन्होंने क्या कहा कि कैसे हम अपने तर्ज ज़िंदगी गुजारें। मैदान अरफात में आखिरी नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज्जा 10 हिजरी 7 मार्च 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया था। आइए इस खुतबे के अहम नुकात को दोहरा लें, क्योंकि हमारे नबी ने कहा। अब देखें यानी क्या कहा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हमारे पास हर चीज़ हर चीज़ वाज़ेह है, लेकिन हम अमल ही नहीं करते। ए लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। ए लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी, इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। और देखिए आजकल क्या हो रहा है, भाई भाई के माल को लूट रहा है, बल्कि इज़्ज़तें लूट रहा है। माल तो बहुत दूर गए, उसकी इज़्ज़त को भी नहीं छोड़ रहा। आजकल लोगों के माल और मानते उनको वापस करो, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। और देखें सबसे पहले उसने अपने चाचा हज़रत अब्बास का सूद माफ़ किया, और उन्होंने सूद किया इतना मुतासर, उन्होंने असल भी कर्जा माफ़ करे, इसलिए उसके बाद उसने 650 साल उसके ख़ानदान ने हुकूमत की। अल्लाह ने उसका सिला दिया दुनिया में। बनो बासिया, आप लोगों को पता ही होगा। तुम औरतों पर हक रखते हो और तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हकूक़ पूरे कर रही हैं, तुम उनकी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार, पार्टनर और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी जना के करीब भी मत जाना। ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज़ नमाजें पूरी रखो। देखें यहाँ सिर्फ 5 फ़र्ज़ नमाज़ों का आया है बेसिकली, बाकी सारी नफली नमाजें हैं। नहीं कर सकते तो कम अज़ कम 5 फ़र्ज़ नमाजें ज़रूर पढ़ो, जिसके बारे में इससे भी ज़्यादा हमें कोई और किसी चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ ईशा की 17 रकातें बताई हुई हैं हमें। रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो, और इस्तिताअत हो तो हज करो, यानी इस्तिताअत है तो फिर ज़ुबान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तासब में मत पड़ जाना। काले को घोड़े पर और घोड़े को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवे की वजह से है। जनाब ये भी फरमा दिया, रंग व नस्ल पे कोई नहीं है, सिर्फ जिसका तकवा, जिसका इखलाक, जिसकी परहेजगारी है, वो उसी बरतरी हासिल है। याद रखो तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाज़िर होना है। ख़बरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि उन्हें पता था जो है ना बाद में दज्जाली आके नबूवत का जो है ना दावा करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही कहा कि मैं आखिरी का नबी हूँ, इसके बाद ना कोई नया दीन आएगा ना कोई नया नबी आएगा। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। देखें यहाँ भी वाज़ह बना दिया, यानी जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। रस्सी क्या है? कुरान। फिर उसी पे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। उनकी
अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होंगे। कुरान तो ज़ाहिर है, कुरान और मेरी सुन्नत के जो अमल नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए बदर जाओ तुम। जैसे देखें, ये मुहर्रम आया है, अब मुहर्रम के बारे में इरशाद है कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुहर्रम के 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं 2 रोज़े, अब 9वीं 10वीं भी रख सकते हैं और 10वें के साथ 11वें यानी 10वां ज़रूरी है रोज़ा, ठीक है, ये सुन्नत है नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब रख सकते हैं, रखें, कौन मना करता है। सुनो तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो फिर अगले लोगों को पहुँचाएँ और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी उम्मत को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझ और अमल कर सके। फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ए लोगों गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुँचा दिया। देखें, अब एक दुआ ही है कि अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को सुने, पढ़ें और इस पर अमल करने वाले बने और इसको आगे फैलाने वाले बने। अल्लाह हम सब को इस दुनिया में नबी रहमत की मोहब्बत और सुन्नत अता करे और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी के साथ इकट्ठा करे, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए ये चीज़ है कि हर चीज़ जो है ना यहाँ वाज़ह कर दी गई। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कैसे उन्होंने हुकूमत में क्या क्या इस्लाहात की वो भी बता दिया, क्या क्या बेहतरी की वो भी बता दिया, अब आखिरी खुतबा भी बता दिया। अब मसला ये है कि अगर हम इस पर अमल ही ना करें तो क्या कर सकते हैं। अब देखें आजकल की क्या ज़रूरी है वो भी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि क्या होना चाहिए। ये आजकल के सियासतदानों के लिए क्या ज़रूरी है, ये किया हुआ कि मुअज़्ज़ज़ शहरी पाकिस्तान, अगर इस मुल्क में तब्दीली चाहते हो तो फिर ये जंग आपको लड़ना पड़ेगी। यानी ये ऐसे आप आवाज़ उठाएं जैसे जंग है हमारी अशराफिया बदमाशी के खिलाफ। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मैसेज को पढ़ें और अगर आप इत्तफाक करते हैं तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कम अज़ कम 20 अफराद को लाजमी सेंड करें। जी, पाकिस्तान में हर शहरी को आवाज़ बुलंद करना चाहिए कि इस्लाहात एक्ट 2020 पार्लियामेंट के अरकान को पेंशन नहीं मिलना चाहिए। नंबर 1, क्योंकि ये नौकरी नहीं है बल्कि ये लोगों की खिदमत के जज्बे के तहत एक इंतखाब है और उसके लिए रिटायरमेंट नहीं होती। मज़ीद ये कि सियासतदान दोबारा से सेलेक्ट हो के इस पोजीशन पर आ सकते हैं। मरकज़ी तनख्वाह कमीशन के तहत पार्लियामेंट के अफराद की तनख्वाह में तरमीम करना चाहिए। उनकी तनख्वाह एक आम मजदूर के बराबर होनी चाहिए, जैसे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि मेरी उतनी तनख्वाह मुकर्रर कर दो जितनी एक आम मजदूर की है। फ़िलहाल वो अपनी तनख्वाह के लिए खुद ही वोट डालते हैं और अपनी मर्ज़ी से मनचाहा इजाफा कर लेते हैं। मिसाल पीछे चेयरमैन सैनन का, जी देखें, अपनी मर्ज़ी से उसने अपना मराहत ले ली और जुल्म है इस मुल्क पे। मेंबरान पार्लियामेंट को अपनी सेहत की देखभाल के लिए सरकारी अस्पताल में ही इलाज की सहूलत लेना लाजम हो जहां आम पाकिस्तानी शहरियों का इलाज होता है। जी, अगर ये बाहर चले जाते हैं फिर पाकिस्तानी जो आजकल अस्पतालों का है हाल यही होगा ना। अगर ये भी इस पाकिस्तानी अस्पतालों में इलाज करवाएं तो पाकिस्तानी अस्पताल भी जो है ना गवर्नमेंट के बेहतरीन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इलाज कराना है अपनी फैमिली का, लेकिन वो तो जनाब बाहर जाते हैं, यहाँ तो हम जैसे गरीब इलाज कराते हैं। तमाम रायतें जैसे मुफ्त सफ़र, राशन, बिजली, पानी, फ़ोन बिल, गैस ख़त्म किया जाए या यही तमाम रायतें पाकिस्तान के हर शहरी को भी लाजमी दी जाए। हाँ देखिए, सीधी सी बात है, अगर उनकी रायतें नहीं ख़त्म कर सकते फिर सबको दो, हमारा भी राइट है, हमें भी दो। हम कोई इंडिया के हैं या अफ़गानिस्तान के या ईरान के हैं, अगर इनको लाखों में जिनके पैसे हैं और ऊपर से पता नहीं कितने ये कर लेते हैं, ये मराहत दी हुई हैं, या इनकी ख़त्म, बेहतर ये इनकी ख़त्म करें, ये सारी मराहत ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान डिफाल्ट से बाहर आ जाएगा, पाकिस्तान कर्जे से बाहर आ जाएगा। लेकिन ये याशियाँ कर रहे हैं, बदमाशियाँ, ये वो ना सिर्फ ये राहत हासिल करते हैं बल्कि इनका पूरा ख़ानदान इनको इंजॉय करता है और वो बाकायदा तौर पर इसमें इजाफा करते हैं, जो कि सरासर बदमाशी और बेशर्मी बेगैरती की इंतहा है। ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट जिनका रिकॉर्ड मुजरमाना हो या जिनका रिकॉर्ड ख़राब हो, हाल या माजी में सजा याफ्ता हो, मौजूदा पार्लियामेंट से फारग किया जाए और इन पर हर लिहाज से इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद हो और ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट की वजह से होने वाले मुल्की माली नुकसान को उनके ख़ानदानों की जायदादों को बेचकर पूरा किया जाए। जनाब अगर ये किया फिर तो पार्लियामेंट खाली हो जाएगी, सारे तो चोर चक्के बैठे हुए हैं,
वहाँ गया, बल्कि बाकी भी इर्द गिर्द के अल्लाह तल्ला देख लें तो माशाल्लाह सारे फारग हो जाएंगे, बाकी इदारों के भी फारग हो जाएंगे। पार्लियामेंट मेंबरान को आम पब्लिक पर लागू होने वाले तमाम कवानीन की पाबंदियों पर अमल लाजमी होना चाहिए। अगर लोगों को गैस, बिजली, पानी पर सब्सिडी नहीं मिलती तो पार्लियामेंट कैंटीन में सब्सिडाइज्ड फूड किसी मेंबरान पार्लियामान को नहीं मिलने चाहिए। वही मैंने आगे बताया जनाब, 8 रुपये की बिरयानी की प्लेट बाहर बड़ी प्लेट में है 300 की मिलती है, कितनी उन्हें 8 रुपये की मिल, और बाहर की निस्बत 1000 गुना वो बेहतर होगी जनाब, कभी खा के देखें। इस पे मैं एक छोटा सा आपको वाकया बना दूं। जब मैं ये जीपीओ के सामने सेंट्रल एक्सचेंज में था तो वहाँ वो दाता साहब का भी इलाका हमारे इलाके में आता था उस वक्त। वहाँ का सुपरिटेंडेंट था, वो हमारा जानने वाला था। वो कहता जी चांद की 17 तारीख को वहाँ एक देग पकती है, हर देग में एक नहीं कई देगें पकती है, जिसमें एक सेहतमंद ताज़ा बकरा डाला जाता है और हलीम की। कहता है जी वो खा लें, आप 5 स्टार होटल को भूल जाएंगे जैसे वो हलीम बनती है। और वो जितनी ये शराफिया बदमाशियाँ वज़ीर, सेक्रेटरी और इनके जो बड़े बड़े हैं उनके घरों में जहाँ शाम को देखते जाते हैं। वो हमें कई बार कहा कि आप भी देखा भेज दिया करें जी, आपको भेज देंगे, अगर वो खा सकते हैं तो आप पे हलाल है। हमने कहा नहीं जी हमारे पे ये हलाल नहीं है, हम ये नहीं खा सकते। हमने एक दफ़ा भी वो नहीं मंगाई। तो ये देख लें पार्लियामेंट कैंटीन में एक चीज़ बाहर जो 500 की है वो 5 रुपये की मिलती है उन्हें। रिटायरमेंट की उम्र 60 साल सियासतदानों के लिए भी होना चाहिए और मेडिकल टेस्ट पास करना लाजमी होना चाहिए। अगर मेडिकली अनफिट हो तो भी इंतखाब में हिस्सा लेने का अहल नहीं है। पार्लियामान में खिदमत करना एक एजाज़ है, लूट मार के लिए मुनाफा बख्श कैरियर नहीं। इनकी तालीम कम अज़ कम मास्टर्स होनी चाहिए और दीनी तालीम भी आला होनी चाहिए और प्रोफेशनल डिग्री और महारत भी हासिल हो। टेस्ट पास करना लाजमी हो। NTS और इनके बच्चे भी लाजमी सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करें। सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हो जाएगी जनाब, इनके बच्चे अगर तक सरकारी स्कूलों में पढ़ें। सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड्स रखने की इजाज़त ना हो। अगर हर शख्स कम से कम 20 अफराद को सेंड करे, यानी ये वो ये सेंड करे जनाब। ये असल देखें, ये जो है ना, मेरे दोस्त ने मुझे मेल भेजी थी, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें कर लें तो जनाब पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये होने वाला नहीं है क्योंकि अवाम सो रही है। बात वही है, यहाँ हारना बजाएं पाकिस्तानी अवाम सो रही है। जनाब उठ के अपने हक़ के लिए अब आवाज़ उठाएं, अपने हक़ के लिए जो है ना अपना। मैंने तो आगे कहा था कि इलेक्शन सर पे आहर हो गई, कम अज़ कम इलेक्शन में ही अपना वोट डालें, लेकिन ऐसे बंदे को डालें ना बिके ना झुके ना डरे। और इन पार्टियों को नहीं जो 3-3 साल के मज़े लेके अभी भी कहते हैं हमें एक मौका और दें, हम इस पाकिस्तान को जो है ना चांद पर भेज देंगे। उन्हें हाथ बांध के ऐसे कह कि जनाब अब हमारा पीछा छोड़ दें। खुदा के लिए आप लोगों ने बहुत लूट लिया, बहुत पैसे बना लिए, अब जाएं इन्हीं पैसों पर अय्याशी करें, हमारा पीछा छोड़ दें। आसान से आसान तरकीब यही है, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसा कानून इनको हाथ डालने वाला नहीं है कि इनसे रिकवरी कर सकें पैसे की। फिर इसे जान छुड़ाएं यार, छोड़ें जो जिसने लूट लिया जाने दें, आगे से कम अज़ कम कानून बेहतर कर लें। जनाब मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुछ अवाम को मराहत दी, जो कुछ आज तक उनके चल रहे हैं इस्लाहात की, और जो कुछ अवाम के फ़ायदे के लिए काम किया, उनमें से 90% आज भी चल रहे हैं, वो भी बताए। फिर हज्जतुल वदा का खुतबा भी आप लोगों को बयान कर दिया। और ये चोर चक्के डाकू जो असम्बली में बैठे हुए हैं, जो मराहत लेने, उनके बारे में तजावीज़ दे दी। अब ये आप लोगों के मनासर है कि आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग क्या करते हो। आप उम्मीद है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करेंगे जी इस पर। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।